हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है वो हमने सीडीपी यानी कि बाल विकास से लिया है। और ये जो टॉपिक है जेन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको हर सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको हर सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। किसी भी ईयर का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको आपके जो जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफी मदद हेल्प करेंगे। ठीक है, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें क्या कुछ दिया हुआ है, क्या कुछ उन्होंने इसमें संज्ञानात्मक विकास में बताया है। ठीक है, बच्चों के बारे में तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो क्या कहते हैं जीन पियाजे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो जो सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का जो क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन है वो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का जो अध्ययन है वो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक यानी कि जो ये मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड यानी कि स्विस के थे। ठीक है, और इनकी बात करें कि इनका जन्म 1886 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी इनके बेसिक देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ है, क्योंकि किसी मनोवैज्ञानिक के बारे में जानना भी जरूरी होता है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कि पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी जो योग्यताएं होती हैं, जैसे देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि, ये सब चीजें लेकर पैदा होता है। ठीक है, आपको बताते चले कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास किया है, इसका जो अध्ययन किया है उन्होंने अपने खुद के बच्चों पे किया है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अपने खुद के बच्चे जो खुद के बच्चे थे उन पे जो है ये प्रयोग किया, उसके बाद फिर इनका गहन से अध्ययन किया और फिर ये इसमें जो है निपुण हुए। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक के बौद्धिक विकास से है, अर्थात बालक अपने भावनात्मक पहलुओं को अपने ज्ञानेंद्रियों जैसे कि आंख, कान, नाक, जीभ व हाथ आदि के द्वारा व्यक्त करता है। ठीक, इन्होंने बताया कि जो बालक होता है सबसे पहले अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जो उनकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख जैसे हो गया, कान, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी हिंदी में भी पूछ लिया जाता है कि हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो है आंख, कान, नाक, जीभ और हाथ। ठीक है, तो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चा जो है सर्वप्रथम शुरू में यानी कि जब बचपन में होता है तो उनके द्वारा अपने कार्यों को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वैज्ञानिक ने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, या फिर बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो ये जीन पियाजे है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के जो प्रत्यय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं, हुए चलते हैं। ठीक है, पहला होता है कि अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन। इसमें क्या है कि बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, बालकों में वातावरण के साथ जो सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है वो अनुकूलन होती है। कहने का मतलब अगर बालक जन्म लेता है तो जिस वातावरण में वो पैदा होता है उसी वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता, वही होता है अनुकूलन। ठीक है, ये दो, इनमें जो है 2 प्रक्रियाएं होती हैं, अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती है, वो देखते हैं। पहला है आत्मसातकरण। यदि बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है, आत्म एसिमिलेशन यानी कि जो आत्मसातकरण होता है उसमें क्या होता है कि बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है, जो चीजें उसको पहले से जानकारी होती है उसको नए ज्ञान में जोड़ता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं कि आत्मसातकरण कहते हैं। नेक्स्ट है समायोजन।
बालक के पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। किसी भी बालक में का जो पूर्व क्या ज्ञान यानी कि जो पहले का ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके कुछ चीजें और ऐड करके उसमें या फिर उसको परिवर्तित करके वातावरण के साथ जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है, यानी कि एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया समायोजन। नेक्स्ट देखते हैं साम्य धारण। ठीक है, इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, वो जो हमने ऊपर देखा कि आत्मसातकरण और समायोजन दो चीजें होते हैं। एक में होता है कि बच्चा जो है नई चीजों को पुरानी चीजों से जोड़ता है, और दूसरे में है संयोजन कि बच्चा जो है अपने जो पूर्व ज्ञान है, जो पहले का ज्ञान, उसमें परिवर्तन करके चीजें संतुलित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है, वो होता है साम्य धारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम की कि दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए हर व्यक्ति के पास दो तरीके होते हैं। ये सही है, ये सत्य बात है कि कोई भी काम हो उसको करने के दो ऑप्शन हमेशा होते हैं। किसी एक तरीके का उपयोग करना ही स्कीम कहलाता है। ठीक है, स्कीम से कहलाता है। जैसे बालक के भूख लगने पर रोना, क्योंकि उसे पता है कि रोने से ही कुछ खाना या पीने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्कीमा। बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, बालक के मस्तिष्क में जो चीजें ये होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके वो जो चीजें देखता है तो वो अपने माइंड में ऑब्जर्व कर लेता, माइंड में उसकी रहती है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, वो उसके माइंड में रहती है। तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों के उपयोग करके जो उसने पहले से एक धारणा बना ली है, किसी चीज को, किसी इमेज को उसने कल्पना कर ली है, एक उन्होंने चिन्ह जो है अपने दिमाग में बिठा लिया है, एक इमेज जो होती है वस्तु की उसको उसने अपने दिमाग में बिठा लिया है। तो उसको क्या करते हैं कि मस्तिष्क में उपस्थित चीजों के उपयोग करके जो उसने पहले से अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, चीजों को पहले से जो ऑब्जर्व कर लिया है उसका उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, फिर उसका उपयोग करता है, फिर किसी एक विषय वस्तु पर एक धारणा बनाता है, उसे ही स्कीमा कहते हैं। ठीक है, यह हो गया स्कीमा। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है। किसी भी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। ठीक है, और इसमें अगर पॉइंट वाइज देखें कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक पक्ष है उस पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जीन पियाजे ने यहाँ होगा। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं एग्जाम में पूछ ले कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है जीन पियाजे साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जो ये विकासात्मक मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत बालक के शुरू से लेकर यानी कि जन्म से लेकर या यूं कहें कि उसके गर्भावस्था से ही लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। जो एक बालक का जो विकास प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ठीक है, गर्भावस्था से संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। कहने का मतलब जो ये संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का वो गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। अब जो ये संज्ञानात्मक विकास है ये इनकी जो है 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उसको देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यही अवस्थाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, पहला है संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर। ठीक है, इनकी जो ड्यूरेशन होता है, जो अवधि होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, अगर कहीं आता है 0 से 2 वर्ष तो ये भी सही रहेगा, अगर जन्म से 2 वर्ष है तो ये भी सही है। ठीक है, जो संवेदिक पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर जो है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
ठीक है। और इसकी बात करें तो ये होता है 2 से 7 वर्ष। ठीक है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, ये होता है 7 से 12 वर्ष। इसको ध्यान से देखेंगे, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्शनल में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है फॉर्मल ऑपरेशनल, ये है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं हैं। अब इन 4 अवस्थाओं को डिटेल में देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। पहला देखते हैं कि संवेदिक पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष से शुरू होता है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक चलता है ये। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करने का मतलब कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसकी वजह से उसका जो उनकी हेल्प से जो है बच्चा शारीरिक क्रियाओं से ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे का होता नहीं 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन्हीं के माध्यम से वो क्रिया करके शारीरिक क्रिया करके एक ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, इन क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, यही है संवेदी पेशी अवस्था जिसमें बच्चा जो अपने ज्ञानेंद्रियों का यूज करता है। ठीक है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि ज्ञानेंद्रियों का जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो कौन सी अवस्था में होता है, तो वो संवेदी पेशी अवस्था में ही होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का उपयोग प्राप्त करता है और अपने दिमाग में वस्तुओं की छवि बना लेता है, जिसके माध्यम से वह छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा सेंसरी ऑर्गन के थ्रू चीजों को ढूंढ लेता है। जैसे कि कोई भी वस्तु हो, अगर घर में उसने एक बार देख ली है कि वो वस्तु ऐसी होती है इस टाइप की, तो एक इमेज बना लेता है अपने दिमाग में, अपने माइंड में, और वो आप कहीं भी उसको छुपा दे तो वो अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, ज्ञानेंद्रियों के थ्रू वो उसको ढूंढ निकालता है। ठीक है, ये चीज उनके अंदर होती है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा है। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है कि इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अब इसमें थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, भाई 2 से 7 वर्ष का हो जाता है, तो इसमें बच्चा दूसरों से कांटेक्ट भी करता है, अपने दोस्तों से मिलता है, अपने पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स से जो चीज सीखता है, ऑब्जर्व करता है, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, उनसे चीजें सीखता है, और जो उसके कुछ बच्चे अदर होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, उनसे भी चीजें सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति सामने आने वाली चीजों को देखकर और समझ पाएगा। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो जो सामने चीजें होती हैं उसको देख भी पाता है और उसको समझ भी पाता है वो कौन सी चीज है। ठीक है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर नहीं कर पाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर करना या फिर अंतर नहीं कर पाना ये कौन सी स्टेज में होता है, तो वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो जो है सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने अगर कोई जीव होता है या अगर सांप है या कोई छोटे मोटे कीड़े हैं तो वो उनको देखकर डरते नहीं है, उनको छूने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये जीव है, ये काट लेंगे या उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होता इस बारे में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है। तो ये जो है इसकी जो स्टेज होती है वो होती 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो स्टेज होती है वो 7 से 11 होती है। इनको ध्यान से देखते हुए चलेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अवस्थाएं भी पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इसका देखेंगे कि इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इस अवस्था में यानी कि जब बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है तो बालक क्या करता है कि स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उनमें क्या है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी घटना है, तो उसमें क्या भिन्नता है, क्या समानता है, उसकी जो समझने की क्षमता है वो उसमें आ जाती है। ठीक है, इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। ठीक है,
कहने का मतलब कि जो कोई भी चीज है कि उसमें जो है बालक में जो संख्या बोध यानी कि गिनने की क्षमता 1 2 3 4 और वर्गीकरण वो अलग कर लेता है, क्रम से लगा लेता है चीजों को, किसी भी वस्तु को, ठीक है। व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध, किसी भी कोई भी व्यक्ति है और कोई भी वस्तु है तो उसमें जो संबंध होता है उसका संबंध में उसको ज्ञान हो जाता है, वह तर्क कर सकता है। इस एज में 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो तर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बच्चों को आप लेके कहीं जाते हैं, ठीक है, तो रास्ते में इतनी सारी चीजें वो पूछते हैं, इतने तर्क करते हैं कि ये कैसे है, वो कैसे है, यहाँ कैसे आया, वहां कैसे आया, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वैसे क्यों हो गया। कहने का मतलब कि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो तर्क करते हैं, ठीक है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम को सीख लेता है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो उसके चारों तरफ व्याप्त है, जो चारों तरफ उसका जो वातावरण है उसके बीच में जो है जो अनुकूल करने का नियम होता है वो सीख लेता है। कहने का मतलब कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए अपने एटमॉस्फेयर में, या स्कूल में कैसे रहना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, उसको इस चीज का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि का समझ आ जाता है। यानी 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है उसमें अपलटावी का गुण आ जाता है, जीववाद का, मुद्रा यानी कि वो पैसे को भी समझने लगता है, भार आदि की समझ आ जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ और लास्ट है कि औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी स्टेज होती है 11 से 15 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। जीन पियाजे इसको सबसे बड़ी अवस्था यानी कि सबसे अच्छी अवस्था, सबसे ऊंची अवस्था मानते हैं। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, ठीक है। वो बच्चा जो है मूर्त मूर्त जो चीजें होती है उस पर चिंतन करने लगता है, और जो नियम बनाए जाते हैं जैसे समाज के कुछ नियम होते हैं, घर के कुछ नियम होते हैं, स्कूल के कुछ नियम होते हैं, तो उसमें तर्क करने लगता है कि जैसे मान लीजिए कि घर में किसी ने कहा कि तुम्हें टीवी नहीं देखना या मोबाइल नहीं यूज करना, तो वो उसने उसमें तर्क करने लगता है कि क्यों नहीं यूज करना है, यूज करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये सारी चीजों पे वो तर्क करने लगता है, ठीक है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ वो देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि बच्चा तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है बच्चे में, तार्किक चिंतन की क्षमता में का विकास हो जाता है बच्चे के अंदर। दूसरा है कि समस्या समाधान की क्षमता, यानी कि कोई भी समस्या आती है, उसके बीच आती है या फिर उसके दोस्तों के बीच आती है, तो उसका समाधान करने की जो क्षमता होती है, सॉल्व करने की जो क्षमता होती है उसमें आ जाती है, ठीक है। आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और उसके बाद फिर उसका समाधान भी वो खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। ये उनके अंदर क्षमता आ जाती है। दूसरा है कि वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता आ जाती है, यानी कौन सी चीजें रियल में है, कौन सी रियल में नहीं है। वास्तविक अवास्तविक की जो चीजें होती है उसमें क्या अंतर होता है वो जो है समझने लगते हैं इस स्टेज के बच्चे। नेक्स्ट है कि वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास हो जाता है। जो वास्तविक अनुभव यानी कि उसका जो रियल एक्सपीरियंस है उसको कल्पना जो इमेज बना लेते हैं उस परिस्थिति में ढालने की जो क्षमता होती है वो इनमें आ जाती है। नेक्स्ट है कि परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है इस स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट है विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है, ठीक है। कुछ संगत होते हैं, कुछ असंगत वाले बच्चे होते हैं, उनका जो बीच में जो संबंध होते हैं उसमें विचार करने की जो क्षमता होती है वो इस एज के बच्चों में यानी कि 11 से 15 वर्ष के बच्चों में आ जाती है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा, ठीक है। ये जो है फोर्थ अवस्था है उसको जीन पियाजे ने अंतर्ज्ञान की अवस्था कहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि ये पूछा जाता है कि औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो स्टेज है वो कितने साल से कितने साल का होता है, यानी कितने साल के बच्चों को औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखेंगे। इसमें बच्चा क्या करता है, यानी कि मूर्त चिंतन करने लगता है, ये सारी चीजें नियमों के ऊपर तर्क करता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं। इसका जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से आसानी से क्लियर हो जाएगा कि उसमें पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका हम एक वीडियो और लाएंगे
तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ क्वेश्चन हैं आपको लगता है कि एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो उसके क्वेश्चन भी हम लाएंगे, तो उसको देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको क्लास आज की पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।